पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि हमारी टीम तो बाहर हो गई है अब, तो हमारी टीम पे कहा जाता है बड़ा प्रेशर था जी। सही बात। मेंटली प्रेशर था, कप्तान पे प्रेशर था, दोस्तों का प्रेशर था, खिलाड़ियों का प्रेशर था। ये बहुत सारी चीज़ें डिसएग्री करेंगे, इनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं मुझे, मैं देखूंगा ही नहीं इधर। तो बहुत सारे प्रेशर थे। तो क्या वजह क्या क्या है ये प्रेशर, क्या होता है ये मेंटली प्रेशर? आप दिमागी तौर पर ऐसे क्यों मॉफ हो जाते हैं कि आप खेल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते? क्या है ये, इसकी वजह क्या है? देखो, ये प्रेशर जो होता है ना, बेसिकली स्ट्रेस की एक फॉर्म है जो कि हमें अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट के तौर पे दी हुई है कि आपने स्ट्रेस लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे फिर आप उसको फिगर आउट करेंगे और फिर उसमें से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दरवाज़ा खोला और प्रेशर देखा, दरवाज़ा बंद करके वापस भाग गए। एक्चुअली प्रेशर इज़ गुड फॉर योर रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेशर को ये एक्सक्यूज़ बन के बनाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने वो कहते हैं ना, हर चीज़ में एक्सक्यूज़ बनाना। पहले दिन से आज तक वो यही बात कहते रहे कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। मतलब सीखा क्या है? ये कुछ भी नहीं सीखा। आज पहला मैच में भी जो रिजल्ट था आज भी वही है। बेसिकली इनका जो मामला है ना, मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप अभी 4 ही मैचेस देखे थे, जो उसमें देखा, नंबर 1 ये कि ये नींदें पूरी नहीं करते। मैं बड़ी निजी तरीके से मैं आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा। इनकी नींदें पूरी नहीं होती थी, इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी विनिंग एटीट्यूड वाली नहीं होती। चेहरे सूजे में, अगर मैंने हारिफ रऊफ का देखा, मुझे लगता नहीं था कि वो नींद पूरी कर रहा है, बिलीव मी। और ऊपर से जब वो बॉलिंग करने आता था तो ऑलरेडी ऐसा लगता था कि 8-9 ओवर करा चुका है। अच्छा, थकन में बॉडी लैंग्वेज है, 4 बॉल के बाद गिर रहा है या उसके बाद सर पकड़ के बैठ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये आप दूसरे बैट्समैन को ये शो करा रहे हैं कि आप ऑलरेडी हार चुके हैं या आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं। वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है। मैच सिर्फ ये नहीं कि आपने बॉल कराई और मैंने देखा, मैच है सारा दिमाग का खेल। कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और ये सारा गेम आपको आना चाहिए यार। आप इतने 25 करोड़ आवाम से 12-13 खिलाड़ी गए, उनका अपना मेंटली इतनी भी फिट नहीं है कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकें। क्राउड की आवाज़ सुन के अगर आप हैंडल नहीं कर सकें तो फिर आपका क्या फ़ायदा? फिर तो मुझे याद है, हम गलियों में मैच खेलते थे, बात से बात निकलेगी तो वहाँ पे कोई 50-60 लोग आ जाते थे तो हमें भी प्रेशर आ जाता था कि आज का बड़ा मैच हो गया भाई, आज फाइनल मैच है। तो हमारे भी हाथ पैर फूलते थे। लेकिन क्या हुआ, उस सेंसिटिविटी को ख़त्म करते हैं आप खेल खेल के। एक वक्त आता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लोग खड़े हुए होते हैं, यार ये कब से खेल रहे हैं, कोई प्रेशर ख़त्म नहीं हो रहा है इनका। वही हालात है, इसलिए क्योंकि प्रायोरिटीज़ इनकी चेंज हो चुकी हैं। मसला? एक तो आपने रेस्ट का बताया, डाइट का भी इशू है। डाइट का बहुत बड़ा इशू है। इनके जो खाने हैं ना, स्टमक में बहुत कुछ होता है, उससे भागने से पता चल जाता है। जब आप यूँ भाग रहे होते हैं ना, ऐसे पता चलता है कि आप डाइविंग एटीट्यूड के साथ ही भाग रहे हैं, आप बॉल पकड़ने नहीं भाग रहे, आप हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है, और जो फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपका स्टमक जो है वो, अभी आपने अगर नहीं खाया, अगर हो सकता है आपने से अभी चाय पियो और आपने हल्का नाश्ता किया हो, लेकिन 2 दिन से जो आप पेट भर रहे हैं वो भी तो कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली इनके जो खाने हैं, इनके ख्वाबे हैं, ये बहुत ज़्यादा चले, नज़र आ रहा है, पेटों से नज़र आ रहा है, शोल्डर से बोन्स वगैरह सारी गायब थी इनकी, नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके अलावा आपस की जो इनकी ग्रुपिंग कह लो, जो भी हम सुनते आ रहे हैं, जो शोल्डर से शोल्डर खड़े होकर कौमी तराना पढ़ लेना, इट्स नॉट एवरीथिंग यार। ये तो एक नज़र आ रहा है जिससे हमें जोश चढ़ जाता है, हम पूरा मैच बैठ के देखते हैं। लेकिन जैसे वो कौमी तराना ख़त्म होते हैं, इनकी आपस की ग्रुपिंग है, वो चीज़ नहीं है। वो क्या कहते हैं उसके अंदर, वो एक यूनिटी नहीं है, एक फायर नहीं है, एक दूसरे को देख के वाइब आती है ना। अब आप बैठ के शो कर रहे हैं, आपकी एक वॉइस पिच है, मैंने आपकी वॉइस पिच पकड़ी, मुझे भी जोश आया, मैंने भी उस तरीके से बात की, तो ये वाइब कनेक्ट होती है। जब आपकी वाइब कनेक्ट होने के बजाय डिसकनेक्ट हो रही है कि वो बंदा मुंह बना के बैठा है, एक बंदा वहां मुंह सड़ा के बैठा है, तो यार आप मैच कैसे जीतोगे? आइलैंड से जो आप केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए, केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए, एक दूसरे को देख के आपको जोश आना चाहिए। कमॉन का मतलब जो है। बिल्कुल। तनवीर भाई, आप एग्री करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये खामियां हैं हमारी टीम के अंदर? अच्छा, मैं इनसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने एक बात की है कि फिटनेस तो ज़ाहिर मतलब काउंट करती है, इसमें कोई दो राय है ही, ठीक है ना। अगर फिटनेस आपकी होगी, आपकी एनर्जी लेवल भी हाई होगा, आपकी नींद पूरी होगी, फिर खाना जिस तरह बात करते हैं कि तरीके का खाओ। अच्छा, जिस तरह मैं पुराने प्लेयरों की तरफ चला जाता हूँ, जिस तरह मैं अर्जुना रानोटंगा की तरफ चला जाता हूँ, श्रीलंका के जो हैं डेविड बून, जो आजकल मैच रेफरी, वो भी बहुत हैवी थे। इस तरह 2-3 प्लेयर्स और भी हैं, उनका फिटनेस लेवल कैसे, या वो एनर्जी लेवल उनका कैसे था? वो तो है इतने ज़्यादा हैवी, तो उसकी क्या रीज़न है? क्या वो सिर्फ नींद पूरी करते थे? डाइट तो उनको देख के लगता ही नहीं था इन्होंने डाइट करते थे, वो तो इतने हैवी थे। तो क्या रीज़न क्या हो सकती है, वो क्यों इतना करते होंगे? बिल्कुल, देखिए तन्वी भाई, इट्स नॉट अबाउट योर लुक्स और फिटनेस और मसल टोन। ये नहीं होता कि आपके सारे फिटनेस और कमर पतली और शोल्डर्स पर बड़े होंगे तो आप फिट होंगे। आपके स्टेमिना की बड़ी बात होती है ना। आपका स्टेमिना का मतलब कि आप, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग तो नहीं करते हैं सारे, ट्रेनिंग सब टोपी ड्रामे है ना। बात ये है कि आपको बोला 6 चक्कर लगाओ, आप 2 चक्कर लगा के बैठ जाते हैं, नजर आ रहा है।
आप वो पूरे 6 चक्कर लगाते भी नहीं है, ऊपर से भी आप बीफ बर्गर जाके खा लेते हैं, उसके बाद शुगर के साथ आप ड्रिंक्स ले लेते कमरे हैं, भी तो टूट जाती हैं। आजम खान, हाँ, कमरे टूट जाती हैं। कमरे टूट जाती हैं ट्रेनिंग करके। और फिर पहले की जो क्रिकेट थी ना, मुझे भी याद है, हमने भी देखी है कि पहले क्रिकेट में वो कंपटीशन नहीं था जो अब क्रिकेट फास्ट हो गई है। अभी 20 ओवर में आपने ऐसी की तैसी कर दे दी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पूरा 20 ओवर ही पावर प्ले है बेसिकली। अगर आप देखें, आप यहाँ पे खड़े होते हैं तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में, आपको तो करंट जैसा होना चाहिए, ऐसा ही है कि आपके पास बॉल आए और आप उस बॉल को समझ ले खा जाएं। अब इंडियंस उसको फॉलो करते हैं। आईपीएल के बाद उनके जो सीखा है ना उन्होंने, उनके जो दुनिया के बाहर के Grooming आई कोचेस आए, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये लोग तो और पीछे चले गए। इसमें एक और चीज़ इन्होंने जो बात की है ना, उसी से रिलेटेड मैं ट्रेनिंग की हिसाब से बात करता हूँ। हमें जो पता जो नज़र आता है ना, हमें ये नज़र आता है, पता भी चलता है, इनसे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग इसीलिए रेस्ट नहीं मिल रहा। रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता इनको, थक जाते हैं। ये इन्होंने तो अपने नॉलेज के हिसाब से जो बताया है ना साहब, हम भी कितनी दफा शोज में बात कर चुके हैं यार, ये थका हुआ लग रहा है, रन अप में भाग नहीं रहा सही, ठीक है। मैं साइकोलॉजिकल तो साइकोलॉजी मेरी काम तो नहीं है ना, लेकिन खिलाड़ी तो है ना। लेकिन खिलाड़ी ये खेला है, देखा है, हम भी देख के बता रहे थे यार ये भाग नहीं रहा। देखिए मैं भी थोड़ा अर्सा जो भी टीम के अंदर रहा हूँ ना, मैंने भी देखा है बहुत ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाते हैं। यानी ये जो ट्रेनिंग का जो ये एक पता क्या प्लान होता है, एक ट्रेनिंग का जो इनका प्लान होता है दोनों से कि जैसे 50% डाइट, 25% जो है वो रेस्ट और 25% ट्रेनिंग। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखिए ट्रेनिंग बेशक आप कम करें, लेकिन तरीके की करें। जी बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग ये हमारे जो कोचिज के, पाकिस्तान के कोचिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत गलत है। ये कहते हैं जितना ग्राउंड में भगाओगे, जितना हैवी जिम उठाओगे, जितना इनको थकाओगे, ये उतने फिट होंगे। ऐसा नहीं है। नहीं है भाई, बॉडी तो बॉडी ठीक है, बॉडी। अच्छा होता क्या है फिर, ये जब मैच खेलने जाते हैं ना, वो उनकी रिकवरी ही नहीं होती है। क्योंकि देखिए रिकवरी ये कोई 19 साल का, 16 साल के, 15 साल के, 20 साल के बच्चे थोड़ी हैं। 30-35 इनको तो आप 20 साल के बच्चे को पूरा दिन रगड़ा आप उनको, तो अगले दिन फिट होकर नजर आ जाएगा, रिकवरी उसकी हो जाएगी। उनका फोकस भी जो है ना वो मैच ही होता है। अगर आप 20 साल के लड़के होते हैं ना, आपकी जिंदगी मौत होती है शाम का मैच, बिल्कुल, कि मैंने जीत के आना है, उसके बाद जिंदगी में और चीजें नहीं होती। यहाँ पे क्रिकेटर्स की प्रायोरिटीज भी बहुत शफल की हैं। ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना कि चल यार हम लोग अमेरिका घूम के आते हैं, 7 वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे। हाँ, ये हो रहा है। ये है बेसिकली, ये मैच खेलने नहीं गए, इन्होंने कहा सारे काम कर लिए, खाबा निहारी, शाउट आउट दे दिए, $25 वाली इंटरव्यू में पेड कंटेंट दे दिया, डिनर पे जाके बैठ गए, जाके चल यार सुबह, अरे सुबह मैच भी तो है। अरे यार सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।